हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मेंसुरेशन। एंड प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हमने थोड़ा सॉलिड एंड शेप्स एंड उसके एरियाज के बारे में हमने बात की, उनके बारे में चीजें हमने समझी थी। तो आज उन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, शिक्षा वह बुनियाद है, शिक्षा एक नींव की तरह है जिसपे हम अपना भविष्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्या एक नींव है बच्चों, बुनियाद है जिसमें आप अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आप अपना भविष्य बना रहे हैं। तो शिक्षा वह एक ऐसी नींव है। तो इसको आप ये मत सोचिए कि बस आप एक आपको घर वालों ने भेजा तो इसलिए पढ़ने जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, इसके पीछे भी एक कारण है, इससे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। ठीक है, कल हमने काफी चीजें डिस्कस की। एरिया ऑफ फोर वॉल्स डिस्कस किया, सिलेंडर डिस्कस किया। ठीक है, क्यों हम डिस्कस कर चुके थे। सिलेंडर के फॉर्मूलेज हमने कैसे बनाए वो आपको डिस्कस किए थे कि फॉर्मूले हमने बनाए कैसे हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवारी का क्षेत्रफल। फिर सर्कल के बारे में चीजें जानी कि सर्कल का एरिया, डायमीटर, क्या चीजें होती हैं। और अब हमने एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। 80 सेंटीमीटर गुना, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। A suitcase with measure 40 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 meters required to cover 100 such suitcase? 80 सेंटीमीटर गुणा माप 24 सेंटीमीटर माप। जैसे देखो, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि हमको ना एक त्रिपाल से जो है एक सूटकेस कवर करना है। ठीक है, और उस सूटकेस का डायमेंशन आपको दे रखा है। वो जो सूटकेस है आपके पास, जो अटैची है सूटकेस है, वो 80 सेंटीमीटर लंबी, 48 सेंटीमीटर चौड़ी और 24 सेंटीमीटर आपकी ऊंची है। और जो आपके पास कपड़ा है, जो त्रिपाल है, वो 96 सेंटीमीटर क्या है, उसका 96 सेंटीमीटर हाउ मैनी मीटर, कितना लंबा, जिसकी चौड़ाई, उस त्रिपाल की चौड़ाई 96 सेंटीमीटर, इसकी क्या है चौड़ाई उस कपड़े की। तो बचाओ, ऐसे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना लंबा त्रिपाल लाना पड़ेगा। तो सोचो, कोई बस है, कोई बड़ी सी बस है, बड़ा सा ट्रेन, उसके ऊपर 100 सूटकेस हमने रख दिए हैं, उसे त्रिपाल से ढकना है। तो कितना लंबा त्रिपाल मुझे लाना पड़ेगा। इतना चौड़ा त्रिपाल की चौड़ाई हमारे पास है गिवन, तो इससे कितना लंबा त्रिपाल मुझे लाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बताना। तो चलिए जरा फटाफट इसको। चलिए, आज सूटकेस, एक सूटकेस बना दें जरा, क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, ये सूटकेस है हमारे पास। अब सूटकेस एक घनाभ के आकार का होगा, क्यूबॉइड होगा, क्योंकि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है। ठीक है, ये सूटकेस है हमारे पास। ठीक है, और सूटकेस क्या बोला है, 80 सेंटीमीटर लंबा है, आगे लेंथ होती है, फिर ब्रेथ होती है। ठीक है, 48 मीटर सेंटीमीटर चौड़ा है, और 24 सेंटीमीटर ये लंबा है। ये इसकी डायमेंशन की सूटकेस हो गया आपका। ठीक है, ये सूटकेस मान लो, ये इस पे ऐसा लगा दिया हमने सूटकेस। ठीक है, ये सूटकेस हो गया। और एक ही हमारे पास क्या है, एक त्रिपाल है। ये हमारे पास क्या है, त्रिपाल है, जो क्या है 96, चौड़ा कितना है, जो विड्थ ऑफ 96, यानी कि एक त्रिपाल आपके पास है, तो उसकी चौड़ाई, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है आपकी, 96 सेंटीमीटर है। तो 96 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, ये लंबाई मान लो, चौड़ाई मान लो, बात एक ही है। ठीक है, आप इसको चौड़ाई मान लो कि भाई इतना चौड़ा है यहाँ से, ये लंबाई हो गई। ठीक है, चौड़ाई कुछ भी मान लो, अगर आप इसको मान लो, इसको मान लो। ठीक है, दिस इज द चौड़ाई की, इतनी चौड़ाई हो गई, दोनों तरफ से इतनी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मान रहा हूँ, वो अपने 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 नजरिए पे डिपेंड करता है। 96 सेंटीमीटर। तो इससे ना मुझे इसको ढकना है, और एक नहीं ढकना, ऐसे 100 सूटकेस मेरे को ढकने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास गिवन है, पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपके पास, तो
सूटकेस की बात करते हैं। सूटकेस का लेंथ कितना दिया गया है आपको, 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया गया है आपको, और हाइट कितनी दी गई है आपको। ठीक है, फिर विड्थ ऑफ टारपोलिन यानी कि त्रिपाल की विड्थ कितनी दी गई है, 96 सेंटीमीटर। तो सूटकेस क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में है, तो अभी पूरे किसको कवर करेगा, टोटल सरफेस एरिया कवर करेगा। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कवर होगा ना कि क्योंकि ऊपर जब कवर होगा तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब कवर होगा। तो एरिया ऑफ वन सूटकेस या एरिया ऑफ सूटकेस कौन सा यूज होगा, पूरा, क्योंकि क्यूबॉइड है तो 2LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, करेक्ट। तो अब इसको हम जब आप सॉल्व करेंगे, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 चौको 32, 32 और 6 38, 3840। फिर 48 इंटू 24 आप करोगे, चलो करो 48 इंटू 24, 8 है प्लस 24 8 जा 24 8 जा होता है शायद 192, तो 192 जीरो है। ठीक है, अब इतना सब आपने कर लिया, चलो इनको प्लस, ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। और देखो 38401152 ऐसे प्लस करते हैं, 4 वाली डिजिट 1920, तो ये 2 आ गया, 4 5 9 2 11 आ गया, 8 1 9 10 9 19 आ गया, 3 1 4 1 5 1 6 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों, 6912, क्या आया, 6912। ठीक है, तो 6912 आया, इसको आप 6912 आ गया। अब 6912 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, एक कैरी 2 13824, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक आपके सूटकेस का एरिया। बट ऐसे कितने हैं मेरे पास, ऐसे मेरे पास 100 सूटकेस है, तो एरिया ऑफ 100 सच सूटकेस, इस तरह के 100 सूटकेस का हो गया 13, तो जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ 100 सच सूटकेस। अब तो इस इन 100 के 100 सूटकेसों को ढकना है, किससे ढकना है, इससे ढकना है, तो इसका एरिया 100 सूटकेस का इतना सारा होगा भाई। जो 100 सूटकेस होंगे वो एक के ऊपर एक होंगे, ऐसे होंगे ना, ठीक है, ऐसे 100 सूटकेस लाइन से लगे होंगे आपके, तो इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर त्रिपाल की चादर ओढ़ी जाएगी। तो जितना एरिया इनका होगा उतना ही एरिया त्रिपाल के कपड़े का भी होगा, मानते हो इस बात को। तो बस यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज करोगे, एरिया ऑफ त्रिपाल या तारपुलिन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 100 सूटकेस। तारपुलिन जो भी कपड़ा होता है, त्रिपाल का कोई भी कपड़ा होगा, शेप होता है रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल की लेंथ आपके पास है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपको निकालनी, ब्रेथ आपको देखिए 96 और ये है 13820, हमको लेंथ निकालनी है, तो 1382400 अपॉन 96, आप इसको कैंसिल कर दोगे, 2 से 48 टाइम्स करोगे आप, फिर 2 6 12, 2 9 18,
ठीक है, 2 1 2, 2 2 4 00। फिर 12 और 48 है, 4 1 4, 4 2 8, 4 और जाएगा 4 1 4, ठीक है, 6 में से 4 गए 2, 4 7 28, 1, 4 2 8, फिर 3 4 8 32 00, फिर 4 7 28, यस 4 से चले जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12, 4 2 8 00, 4 3 7, 4 3 7 दोनों ये चले जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, फिर से 3 4 12 00। तो ये कितना लेंथ हमको लगेगा, कितना लेंथ इसकी लगेगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, कितना लंबा चाहिए हमको, 14400 सेंटीमीटर, इतना लंबा। अगर मीटर की बात करूं तो 144 सेंटीमीटर से आप मीटर में अगर जाओगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 14400 अपॉन 100, 2 जीरो से जीरो करेंगे, यानी कि 144 मीटर लंबा आपको कपड़ा चाहिए, 1400 सेंटीमीटर में ये आंसर है, मीटर में ये आंसर। क्लियर, आई बात समझ में, तो कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि रुखसार पेंटेड आउटसाइड द cabinet of measure 1 meter to 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of cabinet? कोई कैबिनेट है, मैं आपको बता दूं कौन सी कैबिनेट, कोई कैबिनेट है, यदि उसने कैबिनेट के निचले हिस्से को, देखिए क्वेश्चन सिंपल है, कोई कैबिनेट है हमारे पास, कैबिनेट मतलब कोई भी आपके पास बॉक्स है ना, बॉक्स है, तो ये आपके पास यहाँ पे, ठीक है, बॉक्स है, तो रुखसार ने कैबिनेट के बाहर पेंट किया, ठीक है, रुखसार पेंटेड आउटसाइड द कैबिनेट ऑफ मेजर, मतलब अंदर अंदर नहीं खोलना, बात एक डब्बा है लकड़ी का, तो बाहर वो पेंट कर रही है, जिसका मेजर आपको यहाँ दे रखा है, जिसका मेजर आपको यहाँ दे रखा है 1 मीटर, 1 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर लंबा ये बॉक्स है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड ही कवर, कितना सरफेस एरिया वो कवर करेगी इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, यानी कि वो सब कुछ पेंट कर रही है, यदि उसने कैबिनेट के निचले हिस्से को छोड़कर बाकी सभी को पेंट किया, उसी केवल नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि तो जमीन में रखा था वो पेंट नहीं कर पाई, बाकी उसने सब पेंट किया, बाकी उसने सब एरिया पेंट किया है। तो बताओ, ये कॉन्सेप्ट याद आया, मैंने सरफेस दिखाए थे, 6 रेक्टेंगल सरफेस होते हैं, कौन कौन से सरफेस रहे होंगे, चलो बताओ, सोचो फटाफट, कैबिनेट है आपके पास। चलिए, अब क्या है ना, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो एरिया टू बी पेंट, सरफेस एरिया, हाउ मच सरफेस एरिया, अब देखो इसमें ना भैया, कमरा भी आपका क्या होता है, ये डब्बा भी आपके कमरे की तरह ही है, कैसे सर, ये अब देखो इसमें अगर आप ऐसे करोगे, कौन कौन सा एरिया पेंट हुआ, सर एक तो ये वाला एरिया पेंट हुआ, ये और ये, दूसरे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सर ये और ये, ऐसे करते रहेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। अब जो ये डब्बा है, ये डब्बा भी एक कमरे की तरह ही है, हमारा कमरा भी जिसमें हम बैठे हुए एक डब्बा ही है ना। अब आप देखें तो चार एरिया फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवार का क्षेत्रफल तुमने कल पढ़ लिया था, ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ कैबिनेट, एरिया ऑफ चार जो दीवारें हैं, यानी चार जो सरफेसेस हैं, एरिया फोर सरफेसेस ऑफ कैबिनेट क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन, है ना। तो सरफेस एरिया टू बी पेंट, टू बी पेंट क्या होगा सर, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया फोर वॉल्स लगेगा, एरिया फोर चार भाई, एक इस देखो डब्बा है जब मेरे पास, अगर कोई डब्बा होगा यहाँ पे,
ठीक है, इसी डब्बे को मान लो उसने पेंट किया है, ठीक है, रुखसार है। तो अब एक तो वो ऊपर पेंट करेगी, एक इधर पेंट करेगी, एक इस तरफ पेंट करेगी, एक इस तरफ पेंट करेगी और एक इसके पीछे पेंट करेगी जो ऊपर दिख रहा है। अब जो नीचे है जमीन में उससे उठाया नहीं है तो उसने पेंट नहीं कर पाई। तो अब आप देखो, ध्यान से समझो, अब मैं ऐसा थोड़ा एक सरफेस अलग लूंगा, हाँ ऐसे कर सकते हैं कि सर एक आपने लेंथ इंटू हाइट ले ली, ब्रेथ इंटू हाइट ले ली, बट हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रखा है, चार दीवारी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फोर वॉल्स पढ़ रखा है हमने, तो भाई चार दीवार तो पेंट करी उसमें कौन कौन सी, ये वाली, सामने वाली और पीछे, ये चार दीवारें तो है, ये तो प्रिंट कर रही है, तो एरिया फोर वॉल्स के फॉर्मूले से निकल जाएगा। और साथ में सर उसने एक ऊपर की सतह भी की, और ऊपर की सतह में क्या होता है, आप हमेशा देखो ऊपर की सतह में क्या मिलेगा आपको, ऊपर की सतह में आपको लंबाई मिलेगी और साथ ही साथ आपको चौड़ाई मिलेगी, और कुछ मिलेगा तो बस एक लेंथ इंटू ब्रेथ मिलेगा, बाकी एरिया फोर वॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सर एरिया फोर वॉल प्लस एरिया ऑफ टॉप लिख दो। तो सर एरिया फोर वॉल्स हमने भी क्या पढ़ा था, टू एल प्लस बी इंटू एच पढ़ा था। और एरिया ऑफ टॉप, टॉप में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको लेंथ दिख रही है, ये आपको ब्रेथ दिख रही है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। बस अब साइज ऐसा गिवन नहीं लिखा मैंने यहाँ, कोई बात नहीं, फिगर बना दिया है। तो टू लेंथ है आपकी वन, ब्रेथ है आपकी टू, मल्टीप्लाई बाय हाइट है आपकी 1.5, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और प्लस एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ वन इंटू टू। जब इसको मैं करूंगा टू ब्रैकेट में टू टू थ्री, और यहाँ जाएगा 1.5 प्लस टू वन जा, तो जाएगा टू थ्री जा सिक्स मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस टू, तो 15 सिक्स होता है 90, 9 प्लस टू यानी कि 11 सेंटीमीटर, 11 मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया उसने पूरा पेंट किया है, वो है 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत इजी था, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है, बट इजी था, कॉन्सेप्ट वाइज था, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लेंगे, बाकी हम इसमें क्वेश्चंस कल और करेंगे, कल और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।